सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। तो ये हमारा चौथा और आखिरी एपिसोड है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 के ऊपर, जहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं डेस्टिनी के बारे में, यानी अनंत जीवन के बारे में। हमने सबसे पहले डेंजर पर बात की थी, और वो डेंजर है कि वह नाश ना हो। और फिर हमने बात की थी डिजाइन के ऊपर, जो कि है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये रहा डिजाइन। और थर्डली, यानी पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी ड्यूटी के बारे में, यानी विश्वास के बारे में। और अब आखिर में हम बात करने वाले हैं डेस्टिनी के बारे में। हम अनंत जीवन पाने के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहला था परमेश्वर का डिजाइन, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। दूसरा है ड्यूटी, कि जो कोई उस पर विश्वास रखे। और तीसरा है डेंजर, वह नाश ना हो। और चौथा है डेस्टिनी, वह अनंत जीवन पाए। तो ये जीवन क्या है? ये वचन कहता है कि अनंत जीवन पाए। ये जीवन असल में है क्या? तो अगर हम सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार यानी गॉस्पेल ऑफ जॉन का ही सर्वे करते और देखते हैं, तो ये जीवन क्या है, इसकी हमें पूरी तरह से क्लियर डेफिनेशन मिल जाएगी। हम स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि ये जीवन है क्या, और ये जीवन मिलने के बाद हमें क्या मिलता है। तो हम इस यूहन्ना की इंजील से ही कुछ पहलुओं को, कुछ एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए हम उन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4 से। यहां पर लिखा है कि उसमें जीवन था, उसमें यानी प्रभु यीशु में, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो ये जीवन, ये जिंदगी डिवाइन है, स्वर्गीय है या ईश्वरीय है। और ये जीवन हम प्रभु यीशु में पाते हैं, क्योंकि यह वचन कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। फिर एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 से। यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन मैं हूं। तो प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन मैं हूं। तो ये जो जीवन जिसकी प्रभु यीशु बात कर रहे हैं, यह जीवन यीशु मसीही का जीवन है। यह कोई आम या नेचुरल जिंदगी या जीवन नहीं है जो हमारे पास है, वरन ये प्रभु यीशु में डिवाइन लाइफ है। ये एक ईश्वरीय जीवन है। ये लाइफ, ये जिंदगी हमें मिलता कैसे है? ये जो जीवन है, जो परमेश्वर का जीवन है, जो अनंत का जीवन है, जो ईश्वरीय जीवन है, ये हमें मिलता कैसे है? तो जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है, और खासकर पिछला एपिसोड जो हमने बनाया था विश्वास के ऊपर, ड्यूटी के ऊपर, उसमें हमने देखा था कि प्रभु यीशु के पास आकर उसे ग्रहण करके, उसे स्वीकार करके ये जीवन हमें मिलता है। और ये एक गिफ्ट है, ये परमेश्वर का हमारे लिए एक तोहफा है। ये जीवन हमें मिलता है प्रभु यीशु के साथ कम्युनियन करके, उसके साथ जुड़कर, उसमें बने रहकर। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब तुम में लाइफ यानी जिंदगी नहीं रहेगी। प्रभु यीशु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही दाखलता है और हम डालियां हैं। दाखलता का मतलब है जो डालियों को सैप देती है, जो डालियों को जीवन देती है, ये दाखलता ही होती है। डालियां दाखलता को जीवन नहीं देती हैं, वरन दाखलता डालियों को जीवन देती हैं, ताकि वे हरी भरी रहें, ताकि वह बहुत सारा फल दें। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल देता है। फिर यूहन्ना अध्याय 5 वचन 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर, ध्यान से सुनिए, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति यानी विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब इस वचन पर बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, ये एक हम कह सकते हैं एक और डेफिनेशन है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 की,
क्योंकि सेम चीजें जो हमने यूहन्ना अध्याय 3:16 में देखी है, वही चीजें हमें इस वचन यूहन्ना अध्याय 5:24 में देखने को मिल रही है। यहां पर डिजाइन भी है, परमेश्वर अपने बेटे को भेज रहा है। यहां पर लिखा है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। प्रतीति करना मतलब विश्वास। ये हो गई दूसरी बात, ड्यूटी। जो उस पर विश्वास करता है, आगे लिखा है अनंत जीवन उसका है। ये हो गई डेस्टिनी। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वह नाश नहीं होता, ये हो गया डेंजर। परंतु वह मृत्यु से पार होकर, वह इस डेंजर से बचकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। डेस्टिनी, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब ये अनंत जीवन है पर्सनल रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ निजी रिश्ता। यूहन्ना अध्याय 17:3 में लिखा है कि अनंत जीवन ये है। अनंत जीवन ये है। क्या है अनंत जीवन? अनंत जीवन ये है कि वह तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो परमेश्वर हमें ये अनंत जीवन देता है, तो ये इसलिए कि हम पिता परमेश्वर को जाने और जिसे उसने भेजा है अर्थात यीशु मसीह को जाने। ये जानना आम जानना नहीं है, जैसे हम हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को या किसी हीरो या हीरोइंस को जानते हैं, वरन ये एक पर्सनल रिलेशन है। ये एक गहरे रिश्ते की तरह है, जैसे हम चाहने वालों को जानते हैं, वैसे ये उस परमेश्वर को जानना है। तो ये अनंत जीवन क्या है? ये वचन हमें कहता है अनंत जीवन ये है कि वह सच्चे परमेश्वर को और उसके भेजे हुए प्रभु यीशु मसीह को जाने। यह रिश्ता ऐसा है जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती है। दिस रिलेशन कैन नॉट बी इवन इंटरप्टेड बाय द डेथ। कैसे हम जानते हैं? यूहन्ना अध्याय 11:25 और 26 हमें बताते हैं। यहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो मौत भी हमें इस अनंत काल के जीवन से अलग नहीं कर सकती है। ओके, तो वापिस आते हैं हमारे की टेक्स्ट, परंतु अनंत जीवन पाए पर। अनंत जीवन यह डिस्क्राइब करता है ड्यूरेशन, यानी समय को। समा परमेश्वर के प्यार का, जो प्यार हम दुनिया में लोगों से रिसीव करते हैं, यह शायद फीका पड़ जाए, जो शायद खत्म भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम या प्यार कभी खत्म नहीं होगा। यह फीका पड़ने वाला नहीं है, यह बदलने वाला नहीं है। वह अनंत काल तक सदा के लिए हमें प्रेम करेगा। और यह प्यार कोई बातों वाला, सिर्फ सपनों वाला प्यार नहीं है, वरन यह एक्चुअल और फैक्चुअल प्यार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस सारी सीरीज से, इन 4 एपिसोड से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज इस सारी प्लेलिस्ट को शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि हम सब, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे मसीह में विश्वास में हमारे साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वह भी इस सारी स्टडी को जान सकें, इस सारे गुप्त भेदों को जान सकें, परमेश्वर के वचनों को समझ सकें। तो प्लीज यूहन्ना अध्याय 3:16 की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मतलब पिछली 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। सभी को जय मसीह की।